बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. एक्सप्लेन. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो आम जनता के हाथ में रहता है. इसका मतलब क्या है? जैसे इंडिया इज एग्जांपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्शंस होता है टाइम टू टाइम, और हम उन्हें चूज करते हैं जो लगता है कि नहीं ये देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम उन्हें वोट देते हैं और वोट के थ्रू ही इलेक्ट करते हैं. और डेमोक्रेसी में और क्या क्या होता है गवर्नमेंट में? तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स जो भी है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारे जितने हैं तो ये क्या है? प्रोटेक्टेड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजियन, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है. तीसरा अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स ऑलरेडी लिखे गए हैं. अब कोई कितने भी बड़े पोस्ट पे ही क्यों ना हो, कितने ही पावर में क्यों ना हो, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर ही है. तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जो डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बताया टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या होता है. तो ये डेमोक्रेसी जो है वो इनहैंस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. डिग्निटी का मतलब क्या होता है? तो इनहेरेंट वर्थ एंड वैल्यू ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी जो वैल्यू है, इनहेरेंट वर्थ है, इसे क्या करती है? एनहांस करती है डेमोक्रेसी. कैसे एनहांस करती है? क्योंकि हमारे पास क्या है? राइट टू स्पीच है, हम अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, कंट्री डेमोक्रेटिक है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है. हमारे राइट्स क्या है? प्रोटेक्टेड है, तो हमें डरने की जरूरत है ही नहीं. अकाउंटेबिलिटी, अगर हमने जिसे इलेक्ट किया है वो लीडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास पूरा हक है कि हम उसे क्वेश्चन कर सके, उसे नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सके? हरा सके. उसे वोट नहीं देंगे और वो हार जाएगा. इक्वल पार्टिसिपेशन. In a democracy, every citizen has an equal opportunity to participate. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, इससे मतलब नहीं है. वो सारे मतलब क्या कर सकते हैं? उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर चीज में पार्टिसिपेट करने की, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की. कैसे? थ्रू वोटिंग, रनिंग फॉर ऑफिस एंड एंगेजिंग इन सिविक एक्टिविटीज. हर इंसान कहीं ना कहीं ये हर इंसान वोट डालता है, तो ये इक्वल राइट हुई, इक्वल अपॉर्चुनिटी हुई. वन वोट. रनिंग फॉर ऑफिस, सबको ही ऑफिस जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजियन. एंगेजिंग इन सिविक एक्टिविटीज, तो इक्वल पार्टिसिपेशन है. तो डेमोक्रेसी क्या करता है? ये इनहांस कर रहा है हमारी वैल्यू को. ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस बेसिस पे रूल बनाए गए हैं, या आप इस कास्ट के हो, इस कलर के हो, उस पे कुछ रूल बना है. तो होप यू अंडरस्टूड कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और ये कैसे एनहांस करता है हमारे इनहेरेंट वर्थ को या फिर हमारी वैल्यू को. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.